बिजी रहना ही काफी नहीं है, बिजी तो चींटियां भी रहती है। सवाल ये है कि आप किस काम में बिजी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है अमर डहरवाल और आज का वीडियो टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 के ऊपर। इसे हमने लिया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी की बुक टाइम मैनेजमेंट में से। इसमें से हम आपको 5 प्रिंसिपल बताने वाले हैं। वैसे इस बुक में टोटल 30 प्रिंसिपल दिए गए हैं और 30 प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप चाहो कि इस बुक को डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहो तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी इस बुक को बाय कर सकते हो। सो बिना किसी डिले के आते हैं काम की बात पे। प्रिंसिपल नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फेमस सिंगर जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। रीजन खोजने पर पता चला कि वायलिन सीखने से पहले घर साफ करने, खाना बनाने और कुछ कामों में उनका बहुत सा समय चला जाता है, इसलिए उन्हें वायलिन की स्टडी के लिए कम समय मिल पाता है। ये जानने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि वायलिन सीखना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सबसे पहले उसी की स्टडी करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेगी। खुद को इस डिसिप्लिन में लाकर उन्होंने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले कर रही थी। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि इंसान को, किसी भी व्यक्ति को सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप एक जॉब करते हो तो ऑफिस और हाउस के काम करना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप एक सेल्समैन हो तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सो गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना है। प्रिंसिपल नंबर 2, पैरेटो 20/80 का नियम। पैरेटो का रूल इनडायरेक्टली हमें परफेक्शन के प्रति सावधान कराता है। ये बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय लगाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन हमारे समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपकी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो रहे तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप ये जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखा जाए तो वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितनी बुद्धिमानी और चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण काम या बहुत ही बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जानकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण काम या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा है। यदि आपको भी यही समस्या है तो पैरेटो प्रिंसिपल को याद रखें, तो ऐसा आपके साथ में कभी भी नहीं होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, पार्किंसन का नियम। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके लिए, आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी होता है। दूसरी ओर जब किसी काम में रुचि नहीं होती तो वह देर से होता है। इसलिए कहते हैं कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 4, समय खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम या पैसा? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हो?
आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती है। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर जो बिजी लोग होते हैं वो सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद बिजी लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। यदि आप समय के बजाय पैसों को बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। जरा सोचे, कंपनी का कोई मालिक ना ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, ना ही उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ना ही उसको स्टोर करता है और ना ही वो उसे बेचने के लिए जाता है, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। देखिए, मान लीजिए कि आपके 1 घंटे का मूल्य है 100 रुपये। अब इस आधार पर आप अपना समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, आपको बिजली का बिल जमा करना है जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है 150 रुपये, इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे भी बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह आप पैसे देकर अपना समय खरीद सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, टीवी के संदर्भ में सावधान रहे। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। वैसे फेसबुक भी बहुत तेजी से इस श्रेणी में आता जा रहा है। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब यह है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। जरा गौर से सोचे, अगर आपने टीवी नहीं देखा तो आपके जीवन में क्या आफत आ जाएगी। अक्सर होता यह है कि हम यह सोचकर टीवी देखते हैं कि बस आधा घंटे देखूंगा, लेकिन आधा घंटे बाद दूसरे चैनल पर कोई अच्छा कार्यक्रम दिख जाता है और इस तरह हम कब 2 घंटे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में आपके बहुत से जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। टीवी के बहुत से समर्थक इससे एजुकेशन मिलने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो टीवी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए देखते हो। टीवी से बेहतर विकल्प हमारे पास मौजूद है, जैसे कि किताबें पढ़े या फिर इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करें। अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बेहतर साधन है। अखबार हमें पूरे संसार की जानकारी देता है और हमारा ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी नजर डालकर देख ले। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर का 125 शतक बना दिया है तो उसको सारी डिटेल में पढ़ने से क्या फायदा होगा, जब तक कि आपकी कोई क्रिकेट में रुचि ही ना हो। कैटरीना कैफ या सलमान खान के प्रेम प्रसंगों के बारे में पढ़ने से आपको क्षणिक आनंद के सिवा और क्या मिल रहा है। अखबार में पढ़ने के लिए चटपटी या फिर मसालेदार खबरों के बजाय केवल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक खबरों को ही चुनें, क्योंकि इस तरह आपका बहुत सा समय बच सकता है। तो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि अपने काम से काम रखें और फालतू की बातों को नज़रअंदाज कर दे। और ये बात टीवी या फिर अखबार के संदर्भ में ही नहीं, यह हर चीज़ पर लागू होती है। अगर आप इस सिद्धांत पर अमल करते हैं तो आप कम से कम अपना आधा घंटे का समय बचा सकते हैं, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। सो गाइज, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा।